नमस्कार, मैं हूं नीरज अमरनाथ और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 2019 का चुनाव बहुत करीब है और उससे पहले 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और वोट धुआंधार पड़ रहे हैं। मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास के वादे किए थे। आज जब 4 साल बीत गया है तो आपके अपने चैनल ने सोचा कि हम जनता के बीच में चलेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि मोदी जी ने जो विकास की बात करते हैं और यूपी की सरकार, योगी सरकार जो विकास की बातें करती है उसमें वो कितना सही उतर पाए हैं। दादा, आपका नाम? मेरा नाम जगत नारायण है। जगत नारायण जी, हाँ। हमारे साथ ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं जगत नारायण जी। जगत नारायण जी, एक बात बताइए कि आप यूपी के ही बेसिकली रहने वाले? हाँ, मैं यही यूपी के ही रहने वाले हैं जी। तो योगी जी को 1.5 साल हो गया यूपी का मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कुछ विकास करवाया? जो भी विकास हो रहा है सरकार के द्वारा जी, वो अच्छा हो रहा है, पर बीच में जो लोग जी घपलेबाजी कर रहे हैं जी, वो अच्छा नहीं है। घपलेबाजी हो रही है। ये देखिए, ये जनता के बीच में एक अहम सवाल है कि सरकार को लेकर के संशय है लोगों में कि घपलेबाजी बंद होनी चाहिए। घपला किस तरह का घपला हो रहा है? ये घपलेबाजी बाबू बंद होनी चाहिए और ईमानदारी से जनता के बीच में जो भी नेता लोग हैं उनको आना चाहिए और जनता की हर समस्या को उन्हें सुनना चाहिए। पर जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो कारों में घूमते हैं और जो यहाँ के छोटे नेता हैं वो लोग वहाँ जनता के बीच में आना नहीं पसंद करते हैं जी। वो नेता जनता के बीच में आना नहीं पसंद करते। आप लोगों के द्वारा जो भी समस्या होती है वो आप लोगों द्वारा कहीं भी जनता के बीच में आप लोग पहुंच के उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका निराधार कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा दादाजी, ये बताइए कि आप कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? ऑटो चलाते हैं ना? नहीं, मैं ऑटो नहीं चलाता हूँ। ऑटो बैठे हैं ड्राइवर के सीट पे, तो मुझे ड्राइवर चलाता है, मेरा काम है यहाँ बैठने का। अच्छा, ये बताइए, बच्चे हैं। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ। वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। क्यों? आपने क्या नामकरण नहीं करवाया है? हमने नहीं कराया। अच्छा, तो ये है सरकार में, मतलब कि सरकार से, जनता से सरकार संतुष्ट है, सरकार जनता से संतुष्ट है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सबका विचार जो है ना एक नहीं है। अभी दादा ने कहा कि सरकार काम सही कर रही है लेकिन ये घपलेबाजी बंद होनी चाहिए। हमारे साथ कई लोग हैं। आपका नाम? सुनील पांडे। सुनील पांडे, यस सर। सुनील जी, आज 4 साल हो गए हैं मोदी जी को सत्ता में आए। आज मोदी जी को 4 साल हो गए हैं। उनके पूरे विकास के पहिए को कैसे देखते हैं आप? सही ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ठीक है। ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ठीक। ये जो 5 राज्यों का भी चुनाव अब चल रहा है, 5 राज्यों का चुनाव में राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार खतरे में है एक आंकड़ों के मुताबिक। सही कह रहे हैं। मोदी जी का काम अच्छा है, ऐसा नहीं है। नहीं, मोदी जी का काम तो देश में अच्छा है ना, लेकिन 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहा है, राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार अब थोड़ी मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। क्या मानते हैं कि उन्होंने विकास सही से नहीं करवाया, इसलिए थोड़ा बहुत सरकार को लेकर के संशय है वहाँ पर? उनके विकास का पैमाना वो अपने नज़रिए से देख रही है, इसलिए उनके विकास का जो पैमाना है उसके हिसाब से, भाई जो जिस हिसाब से जनता चाहती है उस हिसाब से विकास। अच्छा, आप क्या करते हैं मुकेश जी? हम तो क्या नाम तैयारी करते हैं। तैयारी कर रहे हैं? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सिविल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका नाम? अनुपम मिश्रा। सॉरी? अनुपम मिश्रा। अनुपम मिश्रा जी, योगी जी 1.5 साल हो गए सत्ता में आए यूपी में। यस सर। नाम बहुत बदल रहे हैं जी। इलाहाबाद का प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या, लेकिन क्या विकास भी हो रहा है क्या यूपी में? जी, विकास तो हो ही रहा है। किस तरह का विकास आप देख रहे हैं? विकास जो चीज़ पहले नहीं थे यहाँ पे, मतलब उस तरीके से। क्या चीज़ नहीं था पहले? जैसे सड़कों का निर्माण हो रहा है। रोजगार दे रहे हैं योगी जी? रोजगार के विषय में तो अभी नहीं पता है। नहीं, आप युवा हैं, आपको क्या चाहिए? रोजगार ही चाहिए। रोजगार मिल रहा है? अभी तो उस तरीके से नहीं। तो ये लोगों में भिन्न प्रकार के लोगों के विचार हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि कैमरा को 360 डिग्री में घुमा दें पूरा, और फिर मैं इधर जनता के बीच में लेकर के चलूंगा। देखिए, ये गमछा लपेटे ये हमारे साथ एक महान पुरुष व्यक्ति खड़े हुए हैं। आप तो एकदम योगी जी के रूप में साक्षात खड़े हैं, भगवा पहन करके।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी क्या करते हैं आप? मैं टेम्पो चलाता हूँ। टेम्पो चलाते हैं, कब से टेम्पो चला रहे हैं? मेरे करीब 12-13 साल हो गए। अच्छा, एक बात बताइए संजय जी कि 2014 के बाद से बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए और उसमें बीजेपी ही जीती और विपक्ष आरोप ये लगाता रहा कि ईवीएम का खेल है ये, कि ईवीएम सेट कर ली है सत्ताधारी सरकार इसलिए जीत रही। क्या ईवीएम के सहारे बीजेपी जीत रही है या फिर उसने विकास करवाया है? नहीं, विकास के माध्यम और मोदी जी के नाम से जीतते हैं। और विपक्ष का कहना ये रहता है कि हारने का कोई जब नहीं मिलता है, उसकी हार मिलता है तो ईवीएम के ऊपर लगा देता है आरोप। तो ये देखिए, ये इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब विपक्ष हारता है तो ठीकरा फोड़ देता है ईवीएम पे। हाँ, बात तो आपकी सहमत मैं थोड़ा इसलिए हूँ क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया कांग्रेस को कि कोई भी मैं रखता हूँ ईवीएम की मशीन और आप हैक करके दिखाइए, तो सफल नहीं हो पाया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आपका नाम? हम भाई कुछ नहीं बोल। अच्छा, आप डरते हैं मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे? अच्छा, आपका नाम बेटा? रंजीत कुमार। रंजीत जी आप क्या करते हैं? मैं यहाँ बहुत तेजी से बोलिए यार, युवा है यार। अच्छा, इनसे हो गया। अच्छा, इनसे तो हम पूछ चुके हैं। रंजीत आप ये देखिए कैल्विस बन करके आए हैं एकदम। आपने देखा होगा, आंखें आता था दूरदर्शन पे, वही वाला ड्रेस पहने हुए हैं। ठंडी लग रही है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत ठंडी है यहाँ पे लग रही है। तो ये राजनीति की गर्मी क्या नहीं बढ़ पा रही है? राजनीति की गर्मी, थोड़ी गर्मी है यहाँ। तो चुनाव है 5 राज्यों में, 2019 का भी चुनाव बहुत निकट है, तो गर्मी बढ़नी चाहिए। हाँ, वो तो गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे, लेकिन अभी बढ़ेगी। विकास हो रहा है कुछ लखनऊ में? मेरे हिसाब से, जैसे मैं आईटी फील्ड से हूँ, तो यहाँ आईटी का बहुत कम है, मतलब आईटी के मामले में बहुत पिछड़ा। जैसे सरकार को जैसे अपना बेंगलोर या पुणे में जैसे आईटी फील्ड का अच्छे पार्क वगैरह है, वैसे ही अपने लखनऊ में भी बनाना चाहिए। आईटी पार्क लखनऊ में बनाना चाहिए। लेकिन लखनऊ में हमने ये चीज देखा है कि सपा हो या फिर बसपा हो या फिर कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो, कोई भी सरकार आई है तो यहाँ पे साज सज्जा बहुत की है। लेकिन क्या पत्थरों के निर्माण, पत्थरों का मूर्ति बना देने से, शहरों का नाम बदल देने से, ठीक है, क्या इससे गरीब की रोजी रोटी चल पाएगी? क्या युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? इससे कोई रोजगार नहीं मिलता। जैसे आप नाम बदलते हैं तो इससे ज़्यादा कोई रोजगार पैदा नहीं हो रहा। लेकिन आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि रोजगार पैदा हो। हाँ, जैसे कि आप कोई आईटी फील्ड लेके आएंगे यहाँ पे भी, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? पहले सब लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। उस हिसाब से जैसे कोई आता है, जैसे आईटी फील्ड यहाँ पे आएगी तो उस हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुलेंगे, तो ऐसे इनका थोड़ा रोजगार मिलता जाएगा। बात बताइए, आपका नाम एक बार फिर से बताइए। माय नेम इज चंद्रभान सिंह। चंद्रभान जी एक बात बताइए, योगी जी 1.5 साल से सत्ता में हैं, हम 10 मार्क्स रेडी रखते हैं, 10 नंबर। 1.5 साल में योगी जी के विकास को आप 10 नंबर में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा। 10 नंबर मतलब फर्स्ट डिवीजन भाई साहब ने पास कर दिया। अच्छा, हमारे साथ ये देखिए साक्षात पुष्पक विमान पे विराजमान मोटरसाइकिल पे एक सवार व्यक्ति है। आपने तो हेलमेट ही नहीं लगाया, यातायात का नियम तोड़ दिया। क्या करें, जब सरकार ने तोड़ रखा है तो हम भी तोड़ेंगे थोड़ा बहुत। क्या बात है, ये देखिए, ये तुगलबंदी है। सरकार ने क्या नियम तोड़ दिया? सीएम ने कहा जब हमारे पुलिस भाई हैं यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के जब स्वयं खुद नहीं लगाते हेलमेट, तो मैं क्या करूँगा लगा के? फिर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है वाकई में। आप भी जब रोडों पर चलते होंगे तो अक्सर देखते होंगे कि यूपी पुलिस के 4-5 स्टार लगाए रहेंगे, आपको बढ़िया कटकाठी लेकर के चलेंगे, पिस्टल खोसे रहेंगे, लेकिन खोपड़ी पे ये बारों के ऊपर हेलमेट नहीं रहेगा। लेकिन ठीक है, वो नहीं कर रहे, लेकिन आप तो एक जागरूक जनता हो ना, आपको तो हेलमेट लगाना चाहिए। क्या करें, जब वो चालान नहीं कटाते तो हम भी चालान कटा के क्या करेंगे? छोड़ो ना यार, वो बदले की भावना, लेकिन आप तो सजग रहो, आप उनको ऐसा मैसेज दो। तो मेरा लोकल का काम है, ज़्यादा घर से दुकान शॉप से बस। अच्छा, क्या करते हो आजकल? आप क्या चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है? नहीं, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। रोजगार मतलब टैक्सी चला रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब आप देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति की जो पिछले कुछ एक दो दशक में जो तस्वीर बन करके उभरी है, वो वाकई में एक चिंता का विषय है कह लीजिए, या फिर एक विचारणीय विषय है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। ये देखिए, ये हाथों में लाल बैग लिए हैं, लेकिन इनसे हम सीधे लाल बैग से भगवा पे आएंगे। भगवा योगी जी, भगवा मोदी जी। बताइए, 4 साल हो गए मोदी जी को जी। अब आप जनता हैं, अब आप बताइए कितना नंबर देना चाहेंगे और क्या उन्होंने विकास कराया? मैं गाड़ी आगे बढ़ानी, मैं 10 में 9 नंबर देना चाहूँगा। क्या बात है, 10 में से 9 नंबर। मतलब मोदी जी ने एकदम परफेक्ट काम किया। परफेक्ट काम किया। अच्छा, उनका 2 काम बताइए कि जो बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक काम तो सबसे अच्छा ये किया कि पूरे विश्व में जहाँ भारत के प्रधानमंत्री सबसे साइड में बैठते थे, वहाँ लोग दौड़ करके हाथ मिलाते हैं। क्या बात है, ये पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया है। और दूसरा उन्होंने ईमानदारी से काम किया जी। उनका साथ जनता दे सकती है जी।
नेता उनसे परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है जी। जो बड़े आदमी हो परेशान है, गरीब जनता परेशान नहीं है। ये देखिए, ये स्वाभिमान की बात इन्होंने कही कि वाकई में ये मनमोहन सिंह की सरकार थी और उससे पहले जितनी भी सरकार थी, एक विश्व पटल पर जो भारत की छवि थी वो वाकई में उतना निखर करके सामने नहीं आ रहा था जितना 2014 के बाद मोदी ने इस सब कुछ चीज़ों को किया। खैर, इस बात से सभी सहमत होंगे, है ना जी? अभी सहमत है इस बात? यस सर। अच्छा, एक बात बताइए कि चुनाव चल रहा है, इधर आइए, आप तो सफ़ेद पहने हुए शांति के प्रतीक बने हुए हैं। एक बात बताइए कि प्रयाग में, इलाहाबाद का नाम तो खैर बदल गया, प्रयागराज हो गया, अब प्रयागराज में मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि किसी भी नवयुवक की और किसी भी नवयुवती की, किसी भी लड़के लड़की की शादी नहीं होगी। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। नहीं समझे, सुनिए क्या हुआ कि योगी जी का स्टेटमेंट आया है कि प्रयागराज में बारात नहीं निकलेगी क्योंकि वहाँ पे श्रद्धालु लाखों की संख्या में जत्था लेकर के निकलेंगे तो शादी विवाह से प्रभावित होगा। तो उस पे आजम खान ने कहा, आजम खान का बयान हाँ, कि किसी की माँ बच्चा नहीं देगी, लाशें रोड से नहीं निकलेगी, इस तरीके के बयान को आप भारतीय राजनीति में कैसे देखते हैं? ये हमारे राजनीति के लिए बहुत ही बुरा दिन था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब सारे जितने भी विचार आ रहे हैं उसको एक तरफ रखना चाहिए था और बाकी जितने भी काम हो रहे हैं उसको एक तरफ रखना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ और भी है नीरज कि जब पीएम मोदी जी काशी को क्योटो बनाने की बात की तो बनारस पहुंच गए, वहां पे कुम्हार की कुल्हड़ में चाय भरा हुआ पी रहे थे। आज हमारे साथ राजधानी में पीवीसी केमिकल वाले कुल्हड़ में देखिए चाय पी रहे हैं, लेकिन चाय पे चर्चा हम आपसे जरूर करेंगे। आप मेरे तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन माइक आईडी पे बताइए आप कि सरकार 4 साल पूरे हो गए हैं और योगी जी तो 1.5 साल में बहुत उड़ रहे हैं पुष्पक विमान से, उनके पूरे विकास को आप कैसे देखते हैं? विकास तो अभी कागजों पर कोई ओपन तो है नहीं। अच्छा, और जैसे जनता को दिखे कोई चीज जी अभी तो ऊपर आया नहीं है। क्या नहीं दिख रहा है आपको? जैसा अभी कोई ऐसा विकास दिखा ही नहीं कि जो हम उसका लाभ पा सकें हम जनता। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जौनपुर से हैं। जौनपुर के रहने वाले हैं आप। एक बात बताइए कि अभी तो 1.5 साल हुई है सरकार को जी। अब भाई अब आशा की जा रही है कि आगे क्या करते हैं जी। आशा के ऊपर ही चल रहा है अभी तक जी। प्रलोभन दे कुछ बीजेपी नेताओं जी, अच्छा कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो 9 महीने हुए हैं, लेकिन जो बच्चा 9 महीने में पैदा हुआ है क्या वो भी एक बच्चा पैदा कर देगा क्या, है ना? लेकिन कहने का मतलब ये है कि सरकार तो अभी बनी, थोड़ा और वक्त देना चाहिए। तो सरकार को धीरे धीरे सर 1 से 1.5 साल हो गए जी, कितना समय लेंगे? जो कि हम भी उन्हीं की पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये बात नहीं, लेकिन अगर अच्छा करें तो उसको अच्छा कहो, बुरा करे तो कोई बुरा कहो। हाँ, आशा बधाए हैं लोगों को। हाँ, अब देखिए कहाँ तक आशा टिकती है, आशा के ऊपर है जी। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा थोड़ा साइड में हो जाए ट्रैफिक, ताकि प्रभावित ना हो। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है अपनी बातों को सामने रखने के लिए। लेकिन ये 2019 के चुनाव में मोदी जी किन वादों के साथ अब वापसी करेंगे कि वो एक बार फिर? देखो, वो तो मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी की बातें तो हैं। अब मोदी जी को लोग लाइक भी करते हैं, ऐसी बात है नहीं है, क्योंकि कई चीज़ उन्होंने ऐसा किया है कि जो देश के हित में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे विदेश नीति हुई जी, देश की सुरक्षा व्यवस्था हुई जी। मतलब विदेश नीति मोदी जी की बहुत अच्छी रही है, इस बात से जनता संतुष्ट है। लेकिन हमारे साथ एक सर हैं। सर, आपका नाम? रोशन लाल जी। रोशन लाल जी, 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव चल रही है और 2019 का भी चुनाव बहुत निकट है, और ऐसे में भारतीय राजनेताओं का जो बयान आ रहा है, जाति विरोधी, विशेष विरोधी, इन सब बयानों को आप कैसे देखते हैं? बहुत गलत बयान आ रहा है, ये तो गलत बयान आ रहा है। बिल्कुल। आजम खान ने जैसे प्रयाग सीएम योगी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा, उस बयान को ये निंदा करते हैं आप? बिल्कुल निंदा करते हैं। हिंदुस्तान इसीलिए तो बढ़ रहा है। हिंदुस्तान इसीलिए बढ़ रहा है। आपका सबसे पहले नाम मैं जानना चाहूँगा। रोशन लाल जी। रोशन लाल जी, एक बात बताइए कि योगी जी के 1.5 साल के पूरे कार्यकाल में उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया कि 2024 में वो एक बार फिर वापस आएंगे? कुछ नहीं किया, वादे ही वादे किया क्या? शहर के नाम बदले जा रहे हैं और क्या हो रहा है ना? लेकिन आप अच्छा एक बात बताइए, यूपी योगी की सरकार से संतुष्ट है या फिर मोदी जी की सरकार से?
सबसे बढ़िया दोनों ही। मुलायम सिंह की सरकार है। अच्छा, सबसे बढ़िया मुलायम सिंह की सरकार है। केंद्र में उसकी सरकार मोदी की सही है। यूपी अभी 5 साल करने दो, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ये देखिए, मतलब आज 2018 में भी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का नाम वर्चस्व के साथ ऊपर उठ रहा है कि मुलायम सिंह का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय था। लेकिन ये एक बात मैं आपको बताऊं कि जनता के बीच में ये एक चीज है कि बहुत से लोगों से मैंने जब जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि हम दिल्ली में मोदी की सरकार को देखना चाहते हैं और बाकी राज्यों में अगर किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो उससे मुझे गुरेज नहीं है। तो ये एक छोटा सा नज़ारा था जिसे हमने आपको दिखाया। मैंने सोचा संडे है तो क्यों ना जनता के बीच में चल करके हम भी पब्लिक से ही रिपोर्ट काट लेते हैं उनके विकास की। तो पब्लिक ने क्या कुछ कहा पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यकाल को और 5 राज्यों के चुनाव पर क्या उन्होंने चोट की है, आपने देखा। अब आप निर्णय लीजिए और आप अपने विवेक के आधार पर ये निर्णय लीजिए कि आगे की परिदृश्य क्या बन सकती है भारतीय राजनीति की। फिलहाल इस नुक्कड़ बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।